अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल मलक रियाज साहब का नाम आपको हर जगह सुनाई दे रहा होगा और हुकूमती जो वजीर हैं वो भी मलक रियाज साहब के हवाले से बड़े गर्मा गर्म बयानात दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में ये सब कुछ किया जा रहा है, वरना यही मलक रियाज साहब कई दहाइयों से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो सबको वो नवाजते रहे हैं, लेकिन किसी ने उनका नाम नहीं लिया। खैर, अब कप्तान के मामले पे ख्वाजा आसिफ साहब और मलक रियाज साहब आमने सामने आ गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि मलक रियाज को बैरून मुल्क से पाकिस्तान लाया जाएगा, उनका एहतसाब और हिसाब किया जाएगा। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मुझे मलक रियाज की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब सब कुछ कानून के मुताबिक है, मैं अपना वकील भेज देता हूँ, लेकिन मैंने वकील भेजने से मना कर दिया और फिर कहा कि हम ताकत के ज़ोर पे मलक रियाज को वापस लाएंगे। ये तो था ख्वाजा आसिफ साहब का बयान। और ख्वाजा आसिफ साहब के जो दीगर बयानात हैं, जिस तरह हम गैर संजीदा लेते हैं तो उनके इस बयान को भी गैर संजीदा ही समझ लें। मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि हुकूमत सीरियस एफ़र्ट तो क्या बिल्कुल एफ़र्ट भी नहीं करेगी मलक रियाज को वापस लाने की, और ना ही इनकी इस कदर कैपेसिटी और इस कदर इस्तेदाद और औकात है। मैं आपको बताऊं कि मलक रियाज के खिलाफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। लाहौर प्रेस क्लब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई एक ख़ास समत से। तो उसमें यह था कि एक सहाफ़ी हैं हमज़ा अज़हर सलाम, उन्होंने मलक रियाज के खिलाफ बातें करनी थी। हालत यह है कि लाहौर प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, किसी एक भी बड़े टीवी चैनल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई। वजह क्या है? मलक रियाज सबको नवाजते हैं। एक बात याद रखें कि ये जो इश्तिहारात वगैरह चलते हैं टीवी चैनल्स पे 30 सेकंड, 37 और 38 सेकंड या 1 मिनट के होते हैं, इसका ड्यूरेशन मिनिमम 30 सेकंड होना चाहिए, इसको स्पॉट कहा जाता है। अब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स का मुख्तलिफ रेट होता है। सिर्फ एक बार जब 30 सेकंड का इश्तिहार चलाते हैं 50,000, 40,000, 60, 70,000, तो मलक रियाज तो 5-5, 10-10, 15-15 मिनट के एक डॉक्यूमेंट्री देते हैं न्यूज़ चैनल्स को कि ये आप पूरे चलाएं, तो वो कई लाख, 20, 30, 40, 50 लाख रुपए उसकी कीमत बनती है तो एक ही बार चलाने की। तो मलक रियाज साहब इनको भी नवाजते रहे हैं, सबको नवाजते रहे हैं, उनके ऊपर हाथ डाला गया तो सबके नाम वो ले लेंगे, सबके नाम वो ले लेंगे, इसलिए उनको वापस लाना मुमकिन नहीं है।